बहुत गहरे संबंध हैं। ये कई सारे बोर्ड में, कई सारे धंधों में पार्टनर हैं, कई सारे बोर्डों में सदस्य हैं एक साथ। इसमें कुम्हार जो धर्मशाला है आपका रुड़की में, उसमें ये एक साथ मेंबर हैं और इनके सीधे सीधे भाजपा को बहुत तगड़ी फंडिंग है। ये लोग बड़े पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, बड़े अवैध ज़मीनों के मालिक हैं, इनके कई सारे टैंकर हैं और भाजपा के बड़े फंडिंग करने वाले लोग हैं। तो जब भाजपा इस तरीके के नेताओं को उत्तराखंड में लाएगी, उनको राजनीतिक पदों पर आसीन करेगी, तो फिर इसी तरीके के कांड होंगे जो अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आया है। और इसके लिए एक सबसे बड़ा आपको लगा दूँ कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने विनोद आर्य और इससे जुड़े हुए अपराधियों को अपना संरक्षण नहीं दिया हो। इनके जो एक क्लोजेस्ट हैं गायत्री प्रजापति, ये अभी भी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। उनसे इनका भाजपा का डायरेक्ट संबंध है। इसके अलावा विनोद आर्य का आप ये लगाइए कि विनोद आर्य को 2007 से लेकर के 2012 की गवर्नमेंट में निशंक और खंडूरी, इन दोनों ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था विनोद आर्य। उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने इनको 2017 से 2022 वाली जो गवर्नमेंट है उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया। और धामी जी ने एन आचार संहिता के दिन आप ये देखिए 7 जनवरी को उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया, इनके बेटे को अंकित आर्य को। ये बेसिकली आर्य नहीं है, ये बने हुए आर्य है, ये आर्या जाति है। आप लोगों को भी शायद मालूम होगा इस बारे में। पिछड़ी वर्ग में एक जाति आती है आर्य जाति, वो आर्य नहीं है, आर्या, और ये अपने आप को आर्य बोलते हैं। और उससे जो है इनको पिछड़े वर्ग में जो है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के जो ये तमाम अपराधी लोग हैं, क्या उत्तराखंड में कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति बचा ही नहीं है? क्या पिछड़ी जाति का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भाजपा में हो, जिसकी भाजपा के नेताओं के भाजपा की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका रही हो? इवन आप ये लगा लीजिए कि न सिर्फ ऐसी क्या मजबूरी थी धामी जी की कि उन्होंने एन आचार संहिता के दिन 7 जनवरी को इनको राज्य मंत्री बनाया। क्या मजबूरी थी ऐसी? ऐसा कौन सा उन्हें काम रुक रहा था सरकार का, जब आपने पूरे 4-5 साल तक 1/4 कैबिनेट मंत्री के पद खाली रखे? ऐसे में एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को एन आचार संहिता के दिन राज्य मंत्री का पद देने का क्या मतलब था? इसका मतलब वो आपको फंडिंग करता था, इसका मतलब आपका उससे कोई डायरेक्ट गठजोड़ था। और एक ही परिवार पे, एक विनोद आर्य और उसके बेटे के परिवार पे ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ है कि आपकी पूरी की पूरी कोई भी मुख्यमंत्री सरकार में रहा हो, चाहे त्रिवेंद्र राव हो, चाहे निशंक राव हो, चाहे खंडूरी राव हो, चाहे धामी राव हो, इन सबका जो है इनको डायरेक्ट जो है इन्हीं के परिवार में जो है आप ये घूम फिर के पद देते रहे। क्या कारण था? और ये जो गठजोड़ है ये बड़ा चिल्ला के कह रहा है अब तक के जो घटनाक्रमों के आधार पर, जिस तरीके से भाजपा सरकार SIT की जांच से लेकर के, पुलिस कार्रवाई से लेकर के, सबूतों को नष्ट करने से लेकर के, जितने जो हाईकोर्ट ने भी डांट लगाई, ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा का इसको सीधा सा संरक्षण है। ये बेसिकली हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये एक बड़ा लाइटनर था भाजपा और संघ के बीच में। भाजपा और संघ के बीच में तमाम मीटिंग्स के, तमाम बैठकों में ये विनोद आर्य ही एक ऑर्गेनाइजर था। तो इसलिए बड़ा प्रश्न ये है कि जब तक भाजपा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, त्रिवेंद्र है, निशंक है, खंडूरी है, धामी है, ये पूर्ण समस्या की जड़ ये है जो हम कह रहे हैं बार बार कि भाई CBI जांच करो। वो बड़ा कारण ये नहीं है कि SIT सही काम नहीं कर रही है या पुलिस सही काम नहीं कर रही है। पुलिस और SIT तो 2 मिनट में सही हो जाएगी अगर इनको मुख्यमंत्रियों का संरक्षण ना हो, क्योंकि इनको उत्तराखंड के तमाम सभी मुख्यमंत्रियों का संरक्षण रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस मामले को तत्काल CBI को दिया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि आप ये लगा लो कि अभी भाजपा में, मतलब संगठन की बात मैं करूं तो भाजपा में एक राकेश गिरी है। राकेश गिरी बागपत के रहने वाले हैं। आप इनका फेसबुक पेज से लेकर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। इनके माँ बाप, भाई बहन, जमीन जायदाद, धंधा, उद्योग सारा का सारा बागपत में, सारे धंधे बागपत में। लेकिन वो यहाँ पे भाजपा के OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कारण है भाई? ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ है? क्या भाजपा में OBC का उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है ही नहीं क्या भाजपा का कोई मेंबर नहीं है? सीधी सी बात है कि ये उत्तराखंड एक फेलियर स्टेट बन चुका है। उत्तराखंड बाहर के लोगों की, बाहर के माफियाओं के, गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। और हमारे जो मुख्यमंत्री, जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि समझते हैं, चुन करके भेजते हैं, सारे विधायक उनको CM बनाते हैं केंद्र की कठपुतली के आधार पे, वो सब लोग जो है यहाँ पे भारत के माफिया तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और वो हमारी बहन बेटियों पे जो है यहाँ पे हाथ डालते हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं। आप ये लगा लीजिए कि आप सीधा अगर भाजपा के पूरे संगठन का देखोगे तो जो OBC मोर्चा है
किस तरीके से उन्होंने बनाया। तो हमने जो एनालिसिस किया है वो साफ साफ पता लगा है कि गढ़वाल के हिस्से में सारे के सारे जितने भी ओबीसी मोर्चे में हैं वो सहारनपुर के जो लोग यहाँ पे बसे हैं उन्हीं लोगों को गढ़वाल में शामिल किया गया। और कुमाऊं में जो मुरादाबाद मंडल के जो काशीपुर जोन के अंतर्गत जो लोग आते हैं मुरादाबाद के लोग, उनको जो है ओबीसी मोर्चे में बनाया गया। तो बताइए ओबीसी भाजपा का जो ओबीसी मोर्चा है गढ़वाल में भी वो सहारनपुर के लोगों से भरा पड़ा है और कुमाऊं में भी वो मुरादाबाद और उधर के लोगों को भरा पड़ा है। तो भैया उत्तराखंड के ओबीसी कहाँ जाएंगे? और जब आप बाहर के लोगों को इस तरीके से यहाँ पे परीक्षण दोगे, अपराधियों का यहाँ पे राजनीतिकरण करोगे, तो वो वही तरीके के कांड करेंगे जिस तरीके के कांड अभी पुलकित आर्य और उनके पिता जो है उसकी यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी इसीलिए मांग है, विनोद आर्य इतना पावरफुल आदमी है, अभी लेटेस्ट उन्होंने 9 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान के नाम पे लेके, फार्मेसी के अनुदान के नाम पे लेकर के गबन किया। हम लोग इसकी भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके डॉक्यूमेंट भी हम जल्दी ही एसआईटी को देंगे। हमारी ये मांग है इसीलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं एंड आचार संहिता के दिन धामी जी ने भी जो है उसके बेटे को जो है राज्य मंत्री बनाया। तो सीधी सी भाजपा सरकार की मिली भगत है। इसलिए हमें भाजपा सरकार की किसी भी जांच पे, उत्तराखंड सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं रहा है। इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई है और इनके अब तक के जो कार्यकलाप और जो एक्शन है वो सारे के सारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये किसी तरीके से एक प्रकार इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि इसकी जांच तत्काल यहाँ की सरकारों से, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से हटा करके तत्काल सीबीआई